मैं इस बात का पक्षधर हूं कि प्रार्थना परमेश्वर से बातचीत करना है और बातचीत करने का टाइम अपने पिता के साथ कोई भी फिक्स नहीं करता है। कुछ लोग प्रार्थना करें करके नियम बनाना चाहते हैं। एक नियम, एक अभ्यास, एक प्रैक्टिस। ये नियम, ये अभ्यास, ये प्रैक्टिस तो जब हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे करते थे। मेरे पिताजी शाम को, सुबह, ज्यादातर शाम को मैंने उनको देखा, वो हमेशा हर एक दिन लोटा लेकर, पानी लेकर बैठते थे और वो आर्य समाजी थे, मूर्ति पूजा नहीं करते थे, आर्य समाजी थे। और वो बस बोलते थे संध्या का टाइम हो गया और लोटा जल का लिया, बैठ के और अपने मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर देते थे। और मैंने देखा ये उनकी प्रैक्टिस थी। शाम को उनको संध्या जरूर करनी है, मतलब शाम को उपासना जरूर करनी है ईश्वर की, जिसको वो जानते ही नहीं, लेकिन वो प्रैक्टिस में थे। मैं उनको बचपन से लेकर अपने जवान होने तक मैंने उनको देखा है। जब वो नहाते थे, नहाते हुए भी वो मंत्रों का उच्चारण करते थे और जैसे वो करते थे ऐसे ही मुझे भी, अपने बच्चों को भी उन्होंने ऐसे ही सिखाया। तो मैं भी मस्ती मस्ती में नहाता नहाता उन मंत्रों का उच्चारण करता था, संध्या किया करता था। कभी कभी पिताजी ने रेगुलर होने के लिए सिखाया, लेकिन वो प्रभु का धन्यवाद हो, मैंने उसको रेगुलर नहीं किया। लेकिन पिताजी करते थे, प्रैक्टिस में थे, उनको करना है। वो किसी ईश्वर को नहीं जानते थे, उनका प्रेम परमेश्वर के प्रति नहीं था, प्रैक्टिस थी। ऐसे आप तांत्रिकों को देखेंगे, बाबाओं को देखेंगे, प्रैक्टिस करते हैं अपने फेथ की, अपने विश्वास की प्रैक्टिस करते हैं, अपने तरीके से ईश्वर की उपासना करने की प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन मैं जब मसीह में आया तब मैं इस बात को महत्व देता हूं कि प्रार्थना कोई प्रैक्टिस नहीं है, कोई प्रैक्टिस नहीं है। प्रार्थना हृदय से निकलती है। आप कहीं भी हो, अचानक आपका मन परमेश्वर से बातें करने का हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। आप अचानक आधी रात को उठकर भी प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। कभी सुबह उठकर प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं, कभी नाश्ते के बाद आपके मन में होता है कि मैं प्रार्थना करूं, कभी चलते चलते आप बस में सफर कर रहे हैं, अचानक आपको प्रार्थना का मन हो जाता है और आप बस में बैठे बैठे प्रार्थना करने लगते हैं। कुछ लोग अभ्यास भी करते हैं मसीह में आने के बाद। सुबह प्रार्थना करनी है, 1 घंटा जरूर करनी है। शाम को प्रार्थना करना है, 1 घंटा जरूर करनी है। मैं उसको भी
बुरा नहीं बोलता हूं, बुरा नहीं समझता हूं, अच्छा है वो अनुशासित है प्रार्थना करने में, लेकिन मैं इस मामले में अनुशासित नहीं हूं। मैं इस मामले में अनुशासित नहीं हूं। प्रार्थना परमेश्वर से बातचीत करना है और बातचीत करने का टाइम अपने पिता के साथ कोई भी फिक्स नहीं करता है। आमीन, आमीन। कितना भी बड़ा आदमी हो, वो पिता है, कितना भी अमीर है, वो अपने बच्चों के साथ टाइम कभी फिक्स नहीं करेगा। दूसरों के साथ टाइम फिक्स होता है। बिजनेस मीटिंग का टाइम फिक्स होगा, फलाने के मिलने का टाइम फिक्स होगा, लेकिन अगर बेटा या बेटी बात करना चाहते हैं, उनके लिए कोई फिक्स टाइम पिता कभी नहीं करता है। आमीन। ताली नहीं बजाएंगे? हमारा पिता हमें किसी भी समय मिल सकता है। हमारा पिता है, हम उससे कभी भी बातचीत कर सकते हैं। आमीन, आमीन। कभी भी मिल सकते हैं। बहुत बार मां बाप अपने कमरे में हैं, बैठे हैं या लेटे हैं, और अगर बच्चा बिना नॉक करे भी अंदर आ जाता है, उसको कभी कोई मां बाप कभी नहीं टोकते, नॉक करके आना है। बोलो, कभी कहेंगे बच्चे को? कभी नहीं कहेंगे नॉक करके क्यों नहीं आया। उसको नॉकिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उसके माँ बाप हैं। वो उसके कमरे में, माँ बाप के कमरे में कभी भी माँ बाप के पास आ सकते हैं। आमीन, आमीन। तो परमेश्वर हमारा पिता है और पिता के साथ बातचीत करने को ही प्रार्थना कहते हैं। आमीन, आमीन। बहुत सारे लोग इसी प्रार्थना को प्रैक्टिस में ले आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। कैसी प्रैक्टिस होती है कुछ लोगों की? उनकी 50 लाइन, 20 लाइन, 10 लाइन रोज की होती है। जू की तू बातें करना। जैसे कल प्रार्थना किया, ऐसे ही आज भी किया। सेम लाइन, सेम बातें। जिंदगी में 10 लाइनों की बात हो रही है, या जिंदगी में 1900 लाइनों को ही रिपीट कर रहे हैं। ऐसे भी लोग करते हैं। आपकी क्या आवश्यकता है? आमीन। अपनी आवश्यकताओं को प्रभु के सामने रखें। आपके इमोशंस क्या हैं परमेश्वर के लिए, उनको रखें। हमेशा एक मनुष्य के इमोशंस एक जैसे ही नहीं होते। बच्चा माँ बाप से एक ही वे में कभी बात नहीं करता है। कभी उसका तरीका चापलूसी का होता है। जब बाप से या माँ से कुछ चाहिए तो वो कुछ दूसरे ही अंदाज में कुछ ना कुछ उसकी अपनी ट्रिक होती है ना। अंदाज बदलते रहते हैं बच्चों के। जब वो अपनी नाराजगी दिखाएंगे तब भी उनके अंदाज अलग होते हैं। इमोशंस माँ बाप के साथ बच्चों के जब बदलते रहते हैं, तो इमोशंस तो हमारे भी परमेश्वर के साथ बदलते रहते हैं, बदलने चाहिए। इमोशंस तो अलग अलग हैं। आमीन। आज प्रभु ने कोई बढ़िया सा काम कर दिया जिसकी चाह सालों साल से मुझे थी, तो एकदम मेरा इमोशंस कैसा होगा? ओ प्रभु, तू कितना अच्छा है, तू कितना महान है परमेश्वर। ये बात तो मैं 10 साल से सोच रहा था और मैंने तेरे से दुआ भी नहीं किया इस बात के लिए, और तूने मेरे लिए ये बात कर दी। आमीन। ये क्या है? इमोशन है हमारा। आमीन। हमारे अंदर की बात है कि हम बड़े खुश होकर परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं, परमेश्वर से बात करना चाहते हैं, उसके प्रति
जो काम किया उत्तर देना चाहते हैं, आमीन, अपना रिएक्शन देना चाहते हैं। कभी कभी हमारा ऐसा भी होता है, प्रभु 10 साल से मैं आपसे मांग रहा हूं, मुझे इस बात के लिए 10 साल हो गए आपसे प्रार्थना करते करते, लेकिन प्रभु आज तक मेरे लिए आपने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया प्रभु, आप बताएं, या फिर आप अब इस काम को जरूर कर दें। आमीन। ये दूसरे इमोशंस के साथ आप बात कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रैक्टिस नहीं है, ये दिल की बातें हैं। आमीन। ये दिल की बातें हैं। दिल की बातें प्रभु के सामने उड़ेल देते हैं। जो कुछ मन में होता है प्रभु से कह देते हैं। नाराजगी भी कभी कभी होती है, प्रभु से बोल देते हैं। अगर नाराजगी प्रभु से नहीं भी बोलते, प्रभु तो जानता है आपके मन की बात, आपकी नाराजगी को आप छुपाएंगे कहाँ तक। आमीन। तो क्यों ना आप उस नाराजगी को अपने मुंह से प्रभु से बोलते हैं। हालेलुया। आदर के साथ बोल दे, वो अच्छा परमेश्वर है, आपकी नाराजगी को भी वो पसंद करता है। हालेलुया। क्योंकि आप उसके संतान हैं, उसके बेटे और बेटियां हैं। आमीन। एक रिश्ता अपना प्रभु के साथ समझे, प्रभु के साथ जाने। हालेलुया। कभी कभी मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा होता है, किसी बात के लिए पूरी खबर आने वाली है, ऐसा अगर लगता है तो मैं मन में बोलता हूं, नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं परमेश्वर का दास हूं, परमेश्वर मुझे प्यार करता है और प्रभु ऐसा होने ही नहीं देगा और खुदा ऐसा होने नहीं देता है। हालेलुया। खुदा पे जोर है हमारा, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। हमेशा दुआ करने से पहले रिश्ते को समझें कि परमेश्वर आपका कौन है। हालेलुया। आप किस परमेश्वर से बातें कर रहे हैं, किस रिश्ते से बातें कर रहे हैं, किस हक से बातें करते हैं, किस अधिकार से बातें करते हैं। एक अधिकार तो है, एक रिश्ता तो है, उसको समझना है। आमीन। वो हमारा पिता है और यीशु मसीह बोलता है, जो कुछ तुम पिता से मेरे नाम में मांगोगे, पिता वो सब तुम्हें देगा। हालेलुया, हालेलुया। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए प्रेयर हेल्पलाइन नंबर पर आप 2400 घंटे कॉल कर सकते हैं।